नहीं बस इतने ही काफी है, जरूरत पड़ने पे देखेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मॉडल को पूरा कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो अभी हमने बेसिकली एक बेसिक ढांचा बना दिया, पर ये कंप्लीट तब होगा जब इस पे हम छत डालेंगे, करेक्ट ना। और छत डालने के लिए हम जो है कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, बस कंडीशन ये हो कि जो भी हम वेस्ट यूज़ करेंगे उसका लेंथ अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना फिनिशिंग अच्छा आएगा, मतलब ओवरलैपिंग कम करना पड़ेगी। और मटेरियल अगर छोटा छोटा होगा तो आपको बीच बीच में जॉइंट लगाने पड़ेंगे, सो उतना फिनिशिंग नहीं आएगा। सो जितना लंबा होगा उतना अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, वेटफुल नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ठीक है। और पतला होना चाहिए। जैसे ये है ना, ये बहुत मोटा है, ये भी बहुत मोटा है, पर ठीक है अभी पैडी स्ट्रॉ इधर नहीं था तो करंट में क्या हो सकता है वैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। तो पतला होना चाहिए, बहुत बारीक होना चाहिए। और तीसरा जो है ना, मतलब लेंथ जितना अच्छा हो वो उतना होना चाहिए, जिससे ओवरलैपिंग कम। ये लेंथ बढ़िया है, जो ये हम लोगों ने बाजरी काटी ना अभी, पर क्या है ना, वज़न ज़्यादा है और थोड़ा थिकनेस भी है इसका, ठीक है। पर हम लोग अभी लगाते हैं इसको। इसका पर्पज़ ये है कि हम जो शेड, हमने जो जाला बुना है, ये जाले से हम 50% सनलाइट को फिल्टर करके नीचे लेके आए। मतलब डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्रॉप पे, उसके लिए हम ये करते हैं। और ये करने से क्रीपर्स को फैलने में भी सहूलियत होती है। जैसे आप यहाँ पे आईवी गार्ड लगाइए, आप बिटर गार्ड लगाइए, आप है ना इस तरह का जो भी है, राउंड बॉटल गार्ड लगाइए। जो भी छोटा लीव्स का क्रीपर्स होता है वो उसको फैलने में आसान होती है, क्योंकि इसको पकड़ने में इसका सपोर्ट मिलता है। और नहीं तो फिर वो इधर से नीचे आ जाता है, उसका जो लता होती है बेसिकली, है ना। तो इसलिए हम इसको डालते हैं। तो इसको डालने के 2 पर्पज़ हैं। एक तो एक कंफर्ट इन्वायरमेंट बनाना क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए, और दूसरा पर्पज़ है कि क्रीपर्स उसके ऊपर अच्छे से फैल जाए और सनलाइट का जो बुरा असर है उसको रोका जाए, मतलब बैड इफेक्ट ऑफ सनलाइट उसको ब्रेक डाउन किया जाए। इसके लिए हम लोग ये करते हैं। ये इस मॉडल की यही थोड़ी कठिन प्रोसेस होती है, जो मतलब जो है ना थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आती है ना। बाकी चीज़ें तो ऐसा है, अच्छा ये बांधना है, ये है ना, ये करना, वो करना, ये होल बनाना, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, एक बार में दिखने में आ जाती है समझ में। पर इसमें थोड़ा आपको स्किल का यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी कैसे करना वो समझाता हूँ मैं आपको। ये जैसे हमें ये रो में अगर इसको डालना है तो हम क्या करेंगे, ये पहले जो भी ग्रास हमें इसके ऊपर डालेंगे, जो भी वीड लेंगे हम, वो वीड्स का पूरा बंच होना चाहिए, बंडल होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक जैसा हमने काट के रखा वैसे होना चाहिए। तो बिखरा हुआ होगा तो क्या होगा, वो टपक टपक के नीचे आ जाएगा, है ना। हवा चलेगी तो एक 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 एक, एक गिर के पूरा बिखर जाएगा। सो एक जैसा बंच में जब भी हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो कहीं पे भी आप स्ट्रॉ अगर निकालें तो वो बंच में इकट्ठा करके होना चाहिए। जैसे हमारे फार्म में बहुत ग्रास खड़ा हुआ है, अभी पता है वो वेस्ट है और बड़ा साइज का है, तो आप जो भी लेबर से कटवाएंगे ना, उनको बोलिए काट के एक जैसा बंच बना के रखें, बिखेर के ना रखें। अब बंच बना के अपन ने बंडल बना के रख लिए, अब बंडल बना के शेडो में रख लो आप, जब भी आपको यूज़ करना तभी साल भर यूज़ करते रहो फिर, ऐसे है। तो ये अभी बंच बना के होना चाहिए। नंबर 2, इसका जो मतलब जैसे अभी हमें ये रो में डालना है तो हम इसको ए डायरेक्शंस में रखेंगे, मतलब जो जड़ वाला पार्ट है वो इस तरफ होना चाहिए और ऊपर वाला पार्ट इस तरफ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे एक मुट्ठी के आसपास अराउंड, ये हमने मान के चलो ये इतना लिया, और ये जो छोटा छोटा पार्ट है जो अभी बाद में गिर जाएगा, ये इसको पहले ही हम निकाल देंगे, करेक्ट। ये ऐसे हमने निकाल दिया, है ना, ऐसे ये हटा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको ये यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ना आपको, आगे उधर कहीं पे भी नहीं पकड़ना। और आपको दिख रहा है कि ये करीब 7 फीट के आसपास का है, तो हम क्या करेंगे, 7 फीट का है ना, तो 8-9 फीट के बाद से इसको अंदर ले जाएंगे। तो तरीका ये है कि यहाँ पे पकड़िए आप और यहाँ से इसको यूं अंदर ले जाइए, है ना, और अंदर ले जाके एक हाथ आप यहाँ लेके आओ, है ना, और फिर अगला हाथ यहाँ लेके आओ,
और फिर अगला हाथ और आगे लेके आओ, और अगला हाथ ऐसे ऐसे लेके आइए, तो ये अपने आप पूरा चढ़ता चला आएगा। ठीक है, और आगे आपको पकड़ना नहीं छोड़ना। इनकेस अगर आपने यहाँ पकड़ लिया और आगे फिर आप फैलाने लगी ऐसा, तो ये वायर में फंसेगा और फिर मतलब जो है ना आप यूं 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 करते रहेंगे ऊपर, है ना। तो तरीका ये कि यहाँ पकड़िए, यहाँ बस पकड़ के आप आगे आते जाओ बस, और कहीं कुछ नहीं करना है। ये लेके आए और यहाँ जाके हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब यहाँ रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा हाथ मार देंगे और बिल्कुल पतला कर देंगे इसको, जिससे सनलाइट भी आए और सनलाइट का जो ज़्यादा इफेक्ट है ना वो रुक जाए। ऐसा ये एक बार में हुआ। अभी क्या करेंगे, वापस से लेंगे, कितना लेना है, जितना हमको ये गैस से करना है। अभी हम गलती यहाँ पर ये करते हैं कि अभी मुट्ठा भर के लिया, अभी हमने देखा कि गैस है इतना सा और वापस उतना ही फिर मुट्ठा भर लिया, तो क्या होगा, इतना पार्ट में 50% सनलाइट आएगी और फिर इतने पार्ट में 40% आएगी। तो ये गड़बड़ी होती है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल एकदम प्रेजेंट माइंड में रहना पड़ेगा। अच्छा इतना गैस है, अभी हमने इतना उठाया तो इतना भर गया, मतलब इससे थोड़ा कम चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी है, हाँ अभी इसको, हाँ इतना ठीक है, बराबर लगाइए। अभी इसके ऊपर हाँ उधर ही से निकालिए। हाँ మొదలు పట్టుకుని ఇట్లా తీసుకుంటాం करिए साइड में। हाँ छोड़ दीजिए, మళ్ళీ తీసుకోండి మళ్ళీ అంతే ये ऐसे लगाइए आराम से మళ్ళీ ఇటువైపు మళ్ళీ ఇటువైపు కాదు ఇటువైపు తీసుకుని అందరు और ये फैला दिए बस। ఇట్లా పర్లేదు పైన 50% सनलाइट ब्रेक डाउन करना है। पर्पस केवल एक है कि सनलाइट का जो रेड इफेक्ट है ना वो हमें रोकना है, पर सनलाइट आने देना है, इतना डेंस नहीं करने देना कि मतलब ये मंडप बन जाए मैरिज वाला टाइप का, है ना। तो हमको पूरा सनलाइट चाहिए, पर जो एकदम तीक्ष्ण सनलाइट होती है कि एकदम जलने वाली, वो रोकना है हमको। इसका पर्पस ये है। ठीक है, अब देखो ये इधर तक आ गया ना, अब हम क्या करेंगे, चेंज करना है ये ईयर में एक बार, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज, ये ईयर में ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप अगर मंथ ऑफ फरवरी में मॉडल स्टार्ट करते हैं और ये डालते हैं तो क्या होगा, ये इधर तक आते आते दिसंबर तक आते आते ऑटोमेटिकली ये मतलब जो है ना इस पे वेजिटेबल भी रहेगी, क्योंकि ऊपर क्रीपर है ना, और पानी भी है ना, बारिश भी, तो ये धीरे धीरे धूप भी, ये सब होता रहेगा। ये जाके पूरा दिसंबर तक ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा किधर गया इतना सारा, क्योंकि ये छोटा छोटा बार बार टूटता रहेगा, ऐसे गिरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं कभी, और लास्ट में ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आप वापस 1 साल के बाद में फिर कर लो, ऐसे करना। इसको अभी बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये यहाँ तक आ गया जी लगभग समथिंग अराउंड, है ना। अब इससे हमें ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के लिए आपको ओवरलैपिंग कैसे करनी है वो बता देते हैं। तो अभी हम वापस से ये लिया हमने थोड़ा, चलो ये कीड़ा है इतना ही रहने देते हैं। अभी फिर हम इतना दूर से इसको लेके आएंगे, हाँ अराउंड, मतलब जो भी है इसका अपन ने एक अंदाजा बना लिया, इतना लंबा है तो इसको थोड़ा दूरी से लेके आना है। ठीक है, पास में नहीं, और इसको ऐसे लेके आएंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए ये नहीं कि ये यहाँ तक आया तो हमने बिल्कुल यहाँ से ये चिपकाया, इसको इतना ओवरलैप करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, मतलब ये जो ज्वाइंट है ना वो समझ नहीं आना चाहिए किधर से ज्वाइंट हुआ, ऐसा इतना ओवरलैप करना। तो अराउंड समझ लो 1 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट तक ये जाएगा समथिंग। ये ऐसे ज्वाइंट होना चाहिए प्रॉपर, है ना। ये ज्वाइंट हो गया, देखिए, है ना, करेक्ट हो गया। अभी हम फिर वापस एक मुट्ठा लेंगे और ये कर देंगे। तो हाफ लेना, मतलब आप 2 बार में ये पूरा मतलब कंप्लीट करिए। ये भी जो है ना ये बिखर रहा है ना, जो साथ में ले लो इनको, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, ये निकाल। अच्छा, ये वाला जो काम है ना आपको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग टाइम में करना बहुत अच्छा होता है। कारण क्योंकि मॉर्निंग में हवा शांत होती है और इवनिंग में भी हवा शांत होती है।
और अब फैला दीजिए। हो गया, ठीक है ना। किधर ये अब एक्चुअली टेढ़ा है ना, ये इतना चल जाएगा, ये वो घास ही टेढ़ी है ना। ठीक है, चलो इसलिए तो हमने क्या बोला कि बंच बना के उसको बंडल बना के रखिए। बंडल बना के रखेंगे तो फिनिशिंग आएगा स्ट्रक्चर का। और अगर ऐसे ही रख देंगे ना तो कोई यूं भगेगा, फिर इधर गैप होगा, हम पकड़ के उसको सीधा करेंगे, वो नहीं आएगा। हाँ, डेंस इसलिए है क्योंकि ये मोटी है ना पत्ती, इसमें बारीक घास लेनी पड़ती है, जैसे पैडी का स्ट्रॉ, तो उसमें फिर ये डेंसिटी नहीं हो पाती। अब इसका ये खट्टा पत्ता मोटा इधर ही इकट्ठा हो गया, इतना खैर चलेगा, ये बहुत मतलब नहीं है ना, उतना चलेगा। अभी फिर वापस हमने ऐसे लिए, ऐसे मुट्ठा लिया एक, ये इतना, इसको नीचे ऐसे दबा देते हैं ताकि पूरा और भी ना निकले इसके साथ वाला। ये अभी देखो, ये इसको 1 फीट और उस तरफ से लेना था, क्या हुआ इधर से लिया ना तो ये देखो ये लटक गया ना नीचे। अभी हम इसको इधर से लेते तो ये पूरा ऊपर आ जाता, इसको काफी दूर से लेना पड़ेगा, लंबाई बहुत ತುಂಗಾ ಅಣ್ಣ ये सारे इकट्ठे कर लो, पूरा ले लीजिए, कंप्लीट है ना। సార్ ఏ తుంగని ఏమంటారు హిందీలో? చెరువులలో ఇంటి ये बाजरी है, लेक में लाइट वेट बहुत बड़ा छत के ऊपर लगाते हैं ये ना, ये नहीं तो वो जो घर बनाते हैं ना, हाँ चलेगा ना, चलेगा, लाइट वेट होना चाहिए, और ये पतला होना चाहिए, లైట్ వెయిట్ కూడా ఉంటుంది। ये पतला होना चाहिए। యాక్చువల్లీ అది ఎండిపోతే అది గాలి లేకపోతేమో అందుకే ఇవి కట్టుడు కదా, ఇప్పుడు ఇవి వేసిన తర్వాత వదిలేదు, ఇవి వేసి కట్టాలి। ఎనీ డ్రై లైట్ వెయిట్ ప్యాడీ అంటారు అన్నాడు ఫస్ట్ ప్యాడీ కూడా గోధుమది ఇంకా వెయిట్ ఉంటాయండి, గోధుమ లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది। ముందు చెప్పింది గోధుమ నేత, అదే హైబ్రిడ్ ఆవు గడ్డి ఆవు గడ్డి కంకులు అయితే దీనికి अब देखिए, अब जब हमने ये डाल लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये डालने के बाद हमें क्या करना है कि ये क्योंकि विंड चलेगा तो ये तो अभी उड़ जाएगा, है ना, अभी तो थोड़ा वेट है तब भी रह जाएगा, पर सूखने के बाद तो ये उड़ेगा। तो ये उड़े ना पाए उसके लिए हम क्या करते हैं ना, जैसे ये बाजरी है ना, तो बाजरी का ही हम स्टिक भी बना सकते हैं पतला, या फिर हम बैम्बू का भी इससे भी पतला स्टिक बना सकते हैं। और ये स्टिक को हम क्या करेंगे, अगर ये रो में हमने ये डाल दिया तो नेक्स्ट ये जो खाली रो है, ये रो से हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसके जस्ट ऊपर डाल देंगे, इसके जस्ट ऊपर, और वायर के जस्ट ऊपर डलेगा ये, है ना, मतलब जो है ना ये जो वायर है ना, ये वायर के जस्ट अपर साइड डलेगा। तो क्या करेंगे, इधर से डालना शुरू करेंगे, है ना, ये हमारा फर्स्ट है इधर। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे डलेंगे, यहाँ से ऐसे निकाल दिए और यहाँ जाके ये बैम्बू पे जाके ये रख दिया, करेक्ट। अभी हम सेकंड लेंगे और सेकंड वाला कहाँ डालेंगे, क्योंकि ये घास तो बहुत लंबा लंबा है, ग्रास को लेंथ है, तो हम कितने स्टेप छोड़ सकते हैं, 5-6 स्टेप भी छोड़ सकते हैं, है ना। और अगर ग्रास छोटा इतना है तो हर एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप पे लगाना होगा।
और ग्रास बड़ा है तो आप ग्रास के हिसाब से स्टेप छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे तो कितना 7-8 फीट लंबा है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 छोड़ के ये 5वें पे डाल देते हैं, एक सेंटर में दबा देंगे। करेक्ट। ये लकड़ी जब डलेगी, जो स्टिक डलेगी, ये जो वायर है आपका, ये वाला मोटा वाला 16 गेज वायर, इस वायर के इसी तरफ होना चाहिए, इस तरफ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो स्टिक लंबी होगी तो ये वहां बाहर निकल जाएगी, और अंगली वाली लंबी होगी तो इस वाले पे ओवरलैप हो जाएगी। क्लियर ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे कर दिया हमने। अभी ऐसा करने में क्या होगा, अंगला जो अभी घास डालेंगे ना तो क्या करेंगे, इसी के ऊपर से डाल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये लकड़ी स्टिक घास के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। इसको ये इधर तक कर, ऐसे, इसके इस तरफ नहीं आना। अभी देखिए, अभी क्या करेंगे, अभी फिर 5-6 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, ये इधर डाल देंगे, ज्वाइंट पे डाल देते हैं, ज्वाइंट पे, ठीक है। ये ज्वाइंट लगा ना, ये डाल दिया ज्वाइंट पे। अब हम इसको क्या करेंगे, रस्सी से एक ग्रास होती है, रस्सी किधर है, हाँ, एक ग्रास होती है, घास होती है एक, वो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरता है ना, जल भरा होता है, कीचड़ होता है, मड होता है, वो जगह पे उगती है। वो बहुत लंबा लंबा होता है, ग्रीन ग्रीन एकदम, बहुत फास्टली उगता है वो। तुंगा अंटर, हाँ, उसको सरपट बोलते हैं हम लोग, सरपट। हाँ, तो उसको आप काट के उसको ड्राई करके रख लो, और फिर जाके जब ही यूज करना आप उसको काट के पानी में डिप कर दो। पानी में फूलने के बाद वो रस्सी का काम करती है, और उसको जो है ना बांधने के काम में हम यूज करते हैं। अदरवाइज फिर ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बांधेंगे आप इसको, एक इधर बांधना है, ये जो वायर है ना, वायर से 2-3 इंच इस तरफ, ठीक है। पर ऐसे नहीं करना है अपन को कि अपन ने घास ऐसी पहले इकट्ठी कर ली और फिर बांध दिया, ये तो गैप हो गया फिर, ठीक है। तो ये ग्रास इधर तक ही रहेगी, ये वायर से इस तरफ नहीं जाएगी, पर आपको जो बांध लॉक करना है वो इधर करना है, ये जगह पे। तो क्या करेंगे, ऐसे लिया हमने, इसको ऐसे गठान बना दिए, है ना, और गठान बना के इसको खींच दिया ऐसे, अच्छे जोर से खींच दो, एक, है ना, 2 बार बांध दो, ये एक यहाँ बांध दिया, और ये वापस से हमने ऐसे कर दिया, एक बांध देंगे हम सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। तो बस यूँ किया और ऐसे करके ऐसे डाला और बांध दिया ये, और एक लास्ट में वहाँ आखिरी से 2 इंच जगह छोड़ के, और ये ऐसे वापस, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम बांधे तो हम बड़ा सा होल बना दे, बहुत है ना। और ये जो बैम्बू की स्टिक है ना, वो वायर से चिपका के बांधना है अपन को, अगर गैप रहेगा तो ये घास खिसकेगी। अब ये घास उड़ने वाली नहीं, खत्म हो गया। तो ऐसे बीच बीच में 5-5 फीट पे आप लॉक लगा दीजिए, बस हो गया। हाँ, एक इधर बांधेंगे स्टार्टिंग में, ये इधर पे क्या, ये छोटा पड़ेगा साइड में, ये एक स्टार्टिंग में बिछा लेंगे अपन, थोड़ा बड़ा कट, ये बड़ा वाला लेते हैं, वहाँ पे है काटे हैं अलग से। नहीं, चल जाएगा, चल जाएगा, हो जाएगा प्रभु जी, हो जाएगा, हो जाएगा, बन गया। एक सेंटर, हाँ, इधर बांध दीजिए, इधर से ऐसे लॉक करके, ऐसे करके ये करना होता है। अभी ये बहुत सिंपल काम है, पर यह है कि बिना समझ के नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा प्रेजेंस रहना पड़ेगा और समझ के काम करना पड़ेगा। अगर हमने ज़्यादा ग्रास डाल दिया तो ज़्यादा शैडो हो जाएगा, और ज़्यादा शैडो होने से फिर केवल ग्रोथ होगी, फ्लावर्स नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमने कम शैडो डाला तो नीचे क्रॉप को भी दिक्कत होगा ज़्यादा सनलाइट आने पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बाकी और इतना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड रो शुरू करते हैं। अब स्टिक डाल दी ना हमने, अब हम सेकंड रो शुरू कर सकते हैं।